एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू का मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मायका नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई और वहां लेकर चली गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना मायके के इसे मायका दिखा दूंगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत खुशी हुई और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुल हो रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो या तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मार नाग बहनगनी, जियो महार खांडिया आंगरिया, वीर उड़ावे देखो, नीरो चीर दो फट जाओ, पन जियो जीता रेवे। थोड़ा दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे साथ में कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनियो, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लडाया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा। 2 नागों ने साहूकार के बेटों की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया। सांपों ने सुन लिया। माँ ने जाकर कहा, माँ ने तो झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से लेकर आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया।
जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के, 2 बोरी दाने चांदी के, हे घड़ाओ और ले आओ। ताइयाँ और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछवे दे दिए, बहन कर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंडंडी पहना दी। जेठानियाँ फिर जलकुगड़ हो गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, तो जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को वह बच्चों को बुला सारा लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पिहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वह पहरे रही थी, किसी को भी ना रखे। नाग पंचमी की दूसरी कहानी। वज्रभूमि में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की बच्ची अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी माँ ने बड़े प्यार से चंदा रखा हुआ था। चंदा का उसके दादी के अलावा कोई और नहीं था। उस बूढ़ी दादी के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था। वह जंगल जाती और लकड़ियाँ बीनकर उन्हें बेचती और जो भी उनसे मिलता उसी से वो अपना गुजारा चलाती। चंदा अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुशी से रहती थी, लेकिन एक बार उन्हें बहुत दुखी करती है कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलते भी नहीं देते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। बहुत बार वह अपनी दादी माँ से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी माँ ने बड़े प्रेम से बोला, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है, वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी माँ लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती है। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी सी किंतु बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी माँ उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी और बहुत ही प्रेम से जो रूखा सूखा उनके पास होता उसका भोग लगाती थी। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी और जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बात करने लगी और कहने लगी, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते, सब मुझे चिढ़ाते हैं, तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते हो, मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं। तब दादी माँ उसको टालने के लिए कह दी, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह जरूर आएगा। तब चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता है, वह जंगल में क्यों रहता है दादी माँ। तब दादी माँ ने उत्तर दिया कि वह किसी से नहीं डरता है, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों को के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो भाई ही नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र टूट गया, वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी माँ के पूछने पर उसने सारी बात बताई।
तब उसकी दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका और वह लड्डू गोपाल के प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब भाई अपने बहन से राखी बनवाते हैं। उधर गोविंद भी चंदा के चेष्टाओं को साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी माँ ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, दादी माँ को बिना बताए नंगे पाँव ही दौड़ पड़ी और उसने मन ही में ठान लिया कि आज तो अपने भाई से को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर मासूम दौड़ी चली जा रही थी। श्री कृष्ण उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री कृष्ण पीड़ा से कराह उठे और उनके पाँव से भी रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना, श्री कृष्ण का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कराह उठे। उधर चंदा के पैरों से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में भी उसी स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा और वह जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। इस बार उसका पाँव कांटों से छलनी हो गया, लेकिन वह नन्ही बच्ची दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक वट स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? अब श्री कृष्ण गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11 से 12 वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर पास आ जाने के बाद थक कर बैठ गई चंदा सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तुम मत रो। चंदा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसने उत्तर दिया, हाँ चंदा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और तब भक्त और भगवान के बीच की भक्ति भाव का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथ में लिया और उन्हें प्रेम से देखा। वह बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बहन भाई को पाने की खुशी में रो रही थी और भगवान भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटों को बड़े ही प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल सुबह ही घर जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। चंदा बहुत प्रसन्न थी और उसकी सारी चिंताएं मिट गई थी। दादी माँ का उसके चिंता में रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही दादी माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। चंदा अपनी दादी माँ को बोली, दादी माँ कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी माँ ने सोचा जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी माँ से जिद किया और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा के लिए द्वार पर ही बैठ गई। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख पड़ी, दादी माँ भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर उसको घर ले गई। चंदा ने भाई को तिलक किया और उसकी आरती उतारी और उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे। अब उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख ही लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ में रहने के बाद बालक बोला, अब मुझको जंगल वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब भाई बोला, तो उदास मत हो, आज से मैं रोज तुझे मिलने आऊँगा। उधर दादी माँ हैरान थी कि यह बालक कौन है।
भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर थी। उनके हाथों पर भी वही राखी बंधी थी। सारांश जो उसने अपने भाई को बांधी थी राखी, उसने यह देखकर दादी माँ को बुलाया और दादी भी आश्चर्यचकित रह गई। दादी माँ ने भी बचपन से कृष्ण जी की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बड़ बालक कोई और नहीं श्री कृष्ण थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया जीवन भर तू छला, अंत आया तो भी छल कर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। चंदा बोली, भाई तुम यहीं पर तो सामने क्यों नहीं आते। दादी और पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, चंदा हाँ मैं यही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझे आना पड़ा और मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब कोई सच्चा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी तो भगवान में लीन हो चुकी थी और उसके बाद चंदा और उसकी दादी माँ गांव में किसी से नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।